जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब सरदार पटेल ने 500 से भी ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाकर उन्हें हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया था। लेकिन एक ऐसी रियासत भी थी जो चाहती थी भारत में मिलना, लेकिन भारत को उसे मना करना पड़ा। फिर पाकिस्तान ने इस रियासत पर आगे चलकर कब्जा कर लिया था। आखिर कौन सी थी ये रियासत और क्यों हम इस रियासत को भारत में नहीं मिला पाए? आज इस वीडियो में मैं वो कहानी तो बताऊंगा ही, साथ ही बाकी की उन 11 रियासतों के बारे में भी बताऊंगा जो पाकिस्तान में शामिल हुई थी। इसमें से किसी ने पाकिस्तान को 7 करोड़ रुपए दिए थे, तो किसी ने भारत के खिलाफ कश्मीर में अपनी सेना भेजी थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। भारत में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाली इस रियासत का नाम था कलात। कलात रियासत आज के बलूचिस्तान में पड़ती है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ये एक वक्त में बेहद ताकतवर सल्तनत थी। औरंगजेब से लेकर नादिर शाह तक इनके दोस्ताना रिश्ते थे और इन्होंने 1748 में अहमद शाह दुर्रानी के साथ खुरासान में लड़ाई लड़ी थी। लेकिन 19वीं सदी में आंतरिक कलह के चलते ये सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और मजबूरी में 1870 में इन्हें अंग्रेज़ों के साथ एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने कलात को 3 और रियासतें दी और एक इसे प्रिंसली स्टेट बना दिया। इन रियासतों के नाम थे खारान, लौसबुला और मकरान। 1947 में आज़ादी के टाइम पर खान मीर अहमद खान यहाँ के नवाब थे। वो बलूच के हिस्से को पाकिस्तान में मिलने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो बलूच के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से अलग समझते थे। अहमद खान या तो भारत के साथ मिलना चाहते थे या फिर आज़ाद रहना चाहते थे, बिल्कुल कश्मीर के राजा हरि सिंह की तरह। लेकिन भारत ने उन्हें विलय करने के लिए मना कर दिया था। इसके पीछे की जो वजह थी वो थी बलूचिस्तान की ज्योग्राफी। देखिए, जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में भारत पड़ता था और आगे चलकर वहाँ बांग्लादेश बन गया, वैसे ही कलात और भारत के बीच में पाकिस्तान पड़ता था। इसलिए ही 1947 में नेहरू ने उनकी मांग को मना कर दिया था। इसके बाद कलात स्टेट नेशनल पार्टी के अध्यक्ष गौस बख्श ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से भी मुलाकात की। आज़ाद ने भी कलात को भारत का हिस्सा नहीं माना, लेकिन उनका यह भी मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कलात आज़ाद नहीं रह पाएगा, उसे अपनी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि एक टाइम तो वो भी था जब पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद आज़ाद कलात की बात कर रहे थे। उन्होंने 1946 के कैबिनेट मिशन में भी ये बात रखी थी कि कलात को आज़ाद रखा जाए। लेकिन सिचुएशन बदल जाती है 21 अगस्त 1947 से, जब कलात की रियासत में शामिल खारान के शासक मीर मोहम्मद हबीउल्लाह ने जिन्ना से कहा कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान में शामिल होने को तैयार हैं। हालांकि जिन्ना ने इस मामले पर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लौसबुला और मकरान ने भी पाकिस्तान में विलय की ख्वाहिश जतानी शुरू कर दी थी। अब कलात पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर महीने में जिन्ना ने खुलकर कलात से पाकिस्तान में विलय की मांग रख दी। कुछ समय तक विवाद चलता रहा और यही वो टाइम भी था जब जिन्ना हैदराबाद और कश्मीर के मामलों में उलझे हुए थे। इधर बलूचिस्तान में भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसलिए 17 मार्च 1948 को खारान, लौसबुला, मकरान का जो एरिया था उसे पाकिस्तान में मिला दिया गया। यानी बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। फिर आखिरकार 28 मार्च के दिन जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को कलात पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7 बलोच रेजिमेंट ने अगले ही दिन कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को गिरफ्तार करके कराची ले जाया गया। वहां उनसे जबरदस्ती विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए गए। इस तरह से ना चाहते हुए भी कलात पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और इस जबरदस्ती की वजह से बलूचिस्तान की समस्या खड़ी हुई, जो आज भी पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी वो रियासत जो मिलना चाहती थी भारत में, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसके अलावा और भी 11 रियासतें थीं जो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ गई। इसी में से एक रियासत ऐसी भी थी जिसने पाकिस्तान में शामिल होने वक्त 7 करोड़ रुपए दान दिए थे। इस रियासत का नाम था बहावलपुर। पंजाब से जुड़ी इस रियासत के नवाब थे सादिक मोहम्मद खान फिफ्थ। वो मोहम्मद अली जिन्ना के अच्छे दोस्त थे, इसलिए नेहरू के मनाने के बावजूद भारत में विलय के लिए नहीं माने। यहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, इसलिए भी ये जो नवाब थे इन्होंने पाकिस्तान से मिलना ज़्यादा अच्छा समझा। 9 अक्टूबर 1947 के दिन बहावलपुर पाकिस्तान का डोमिनियन बन गया और ये पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत बन गई।
इसके बाद 1955 में एक एग्रीमेंट के तहत बहावलपुर रियासत को वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंस में मिला दिया गया और नवाब को 32 लाख रुपए सालाना देने का एग्रीमेंट साइन हुआ। इस तरह से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसे देने वाली रियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई। हालांकि आज भी नवाब के खानदान के लोग खुद को नवाब क्लेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या फिर पाकिस्तान में उनका उतना बड़ा रुतबा नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान की ही एक और रियासत है दोस्तों, जिसका नाम है खैरपुर। खैरपुर रियासत के आखिरी नवाब थे जॉर्ज अली मुराद खान, जो उस वक्त छोटे थे, इसलिए उनके संरक्षक मीर गुलाम हुसैन खान तालपुर बलूच ने पाकिस्तान से मिलने की बात रखी। नवाब की रियासत का टोटल एरिया उस वक्त 15,700 स्क्वायर किलोमीटर था और यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते थे। यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट थी और पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। 3 अक्टूबर 1947 के दिन यह रियासत पाकिस्तान की डोमिनियन बन गई। फिर नवाब के बुरे दिन भी शुरू हो गए। 1 फरवरी 1949 को नवाब की पावर्स को एकदम से कम कर दिया गया। पहले नवाब के पास अपने स्टेट का सीएम चुनने की पावर थी, वो चली गई और उसके साथ ही उसका आर्मी से कंट्रोल भी चला गया। इस तरह से नवाब निहत्थे तो हुए ही, मजबूर भी हो गए। आगे चलकर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ खैरपुर एक्ट पास किया गया। इसमें नवाब की लाख कोशिशों के बावजूद, मना करने के बावजूद इसे पाकिस्तान का स्टेट बनाने की बात की गई और इस तरह से 10 नवंबर 1954 के दिन फाइनली ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। नवाब की नवाबियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। यही नहीं, 1971 में उन्हें जो प्रिवी पर्स मिलता रहता था पहले, उसे भी खत्म कर दिया गया याह्या खान के टाइम पर। दोस्तों, पाकिस्तान का साथ देने वाली एक और रियासत थी जिसका नाम था दीर। यहाँ के नवाब थे शाहजहां खान। ये वही नवाब थे जिन्होंने कश्मीर से लड़ाई के लिए 1947 में अपनी सेना भेजी थी पाकिस्तान की ओर से। और इसके बाद इनका क्या हाल हुआ पता है? 1961 में याह्या खान ने इन्हें गद्दी से हटाकर इनके बेटे को नवाब बना दिया और फिर 1969 में दीर के साथ ही चित्राल और स्वात नाम के 2 और डोमिनियन को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया। इस तरह से एक साथ 3 रियासतों को याह्या खान ने पाकिस्तान के स्टेट का हिस्सा बना दिया और नवाब की नवाबियत भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। इन दोनों रियासतों में स्वात घाटी के पास स्वात रियासत थी, जहां पर वलियों का शासन था और मियांगुल जहांजेब यहाँ के आखिरी नवाब थे। 1947 में इस रियासत को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया। वहीं जो चित्राल रियासत थी, उनके नवाबों को मेहतर कहा जाता था। आज़ादी के वक्त मुजफ्फर उल मुल्क यहाँ के नवाब थे। हालांकि इसी टाइम पर अचानक नवाब की मौत हो गई। इस शॉकिंग घटना के बाद सैफुल रहमान को मेहतर बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान के साथ इनकी बनी नहीं और पाकिस्तान सरकार ने इन्हें 6 साल के लिए निर्वासित कर दिया, यानी कि हटा दिया। फिर एक प्लेन क्रैश में इनकी भी मौत हो गई। आगे चलकर सैफुल मुल्क नासिर ने 1950 में 4 साल की उम्र में यहाँ की सत्ता संभाली और 1954 में चित्राल ने पाकिस्तान के एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया और पाकिस्तान का एक प्रोविंस बन गया। दोस्तों, इन रियासतों के साथ और भी कुछ छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे कि हुंजा, नगर, अम्ब और फुलरा। इसमें हुंजा रियासत के मीर मोहम्मद जमाल खान ने 1946 में ही जिन्ना की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। इन्होंने ही ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। अब आते हैं आखिरी रियासत फुलरा पर। तो ये पाकिस्तान की सबसे छोटी रियासत थी। इसमें सिर्फ 8,000 लोग रहते थे। साल 1949 में यहाँ के आखिरी नवाब अब्दुल लतीफ खान ने इस रियासत को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिलाने की इजाज़त दे दी थी और इस तरह से ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो दोस्तों, ये थी वो रियासतें जो कि पाकिस्तान में जाकर मिली आज़ादी के वक्त। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि जो ये रियासत थी कलात, क्या इसे भारत में मिला देना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।